प्रदेश कांग्रेस में हार पर बवाल मचा है। भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान ईवीएम का राग अलाप रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के हारे हुए कैंडिडेट ईवीएम से ज्यादा भीतरघात का रोना रो रहे हैं। और हद की बात तो ये है कि करण दलाल की अध्यक्षता में बनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने इन हारे हुए उम्मीदवारों की भीतरघात वाली बात को नोट ही नहीं किया जा रहा। अब आप सोचिए कि जो गुटबाजी कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण बनी हो, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उस गुटबाजी पर बात ही न करना चाहे तो फिर वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी किस तरह की रिपोर्ट तैयार करेगी। उदाहरण के तौर पर बरवाड़ा से चुनाव हारे रामनिवास घोडेला को सुन लीजिए। बेचारे साफ कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के ही नेताओं ने हरवाया है। इतना ही नहीं, घोडेला तो नाम भी बता रहे हैं कि किसने हरवाया, साथ ही भीतरघात के सबूत भी दे रहे हैं। पर बेचारे घोडेला शायद ये भूल गए कि करण दलाल की अध्यक्षता में बनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को उनकी भीतरघात की शिकायत से कोई लेना देना नहीं है। इस कमेटी को तो ईवीएम और चुनाव से जुड़ी गड़बड़ियों की शिकायतें लेनी है। आगे बढ़ने से पहले आप खुद सुनिए कि रामनिवास घोडेला ने हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश सहारण सहित और दूसरे कांग्रेस नेताओं का नाम लेकर अपनी हार पर क्या खुलासे किए हैं। भीतरघात किसको कहते हैं? किसी भाई की टिकट कट गई, वो जिसको मिली है उसकी मदद करना नहीं चाहता, आपका चुपचाप घर बैठ जाए। भाई मेरी आत्मा नहीं मानती कि मैं किसकी मदद करूं, वो ठीक है, मदद ना करना। एक ओपन आके ये कहना कि आप आना भाई संजना को देने हैं वोट, ना कि लोकदल का नाम, पार्टी का नाम भी नहीं लेते, सिर्फ संजना का नाम लेते। तो ये हर आदमी ने एक इनकी थी सोच थी, एक सबकी सोच थी कि भाई कांग्रेस का यहां से कैंडिडेट ना जीते। और जैसे कि बरवाड़ा से इन लोगों ने कहा कि बरवाड़ा से अगर हार जाए कुछ नहीं, कि भाई हमारा मुख्यमंत्री तो हमारा बन जाएगा, दीपेंद्र जी से हम काम तो करा लेंगे। तो इसी से करके इन्होंने एक एक करके सारी समेट दी। 70 सीट का आवाज मार रही थी जनता कि अब की बार हरियाणा में वह हवा कांग्रेस की है जो कभी पहले कभी नहीं हुई। 2005 के अंदर हुई थी, वहां भी 67 सीट आई थी, परंतु उसका बाद पहली बार हवा हुई। और हवा भी तब हुई जब आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और रोहतक से सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, इन्होंने फुल मेहनत करी। और उनके साथ हमारे वर्ग के कार्यकर्ता, उन्होंने भी पूरे हरियाणा के अंदर मैंने जैसे बैकवर्ड की 5 रैलियां करी, और 5 रैलियां में हमने बीजेपी की विफलताएं और जो हुड्डा साहब के समय में बैकवर्ड को जो लाभ मिला उसकी जो हमने सारी बातें हमने एक मंच का माध्यम से बताई, तो उससे हर वर्ग जुड़ा। परंतु इन्होंने ये मान लिया कि भाई यहां से अगर हार जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता। तो उसका एक प्रभाव इलेक्शन के अंदर एक मैसेज गलत गया कि ये लोग रामनिवास घोडेला को हराने लग रहे हैं। उसकी वजह से पूरा हरियाणा में बैकवर्ड का नुकसान हुआ है कांग्रेस पार्टी। मेरा मानना आज हमारे आगे ये बातें आ रही है, 1 महीने से हमारे आगे ये बातें आई है कि हमने ये ऑडियो सुनी, हमने ये जयप्रकाश जी का भाषण सुना कि मेरी फोटो का बदला जनता लेगी, कि 7 रोड कला में ये कहा कि हमारी 45 में काम चल जाएगी, और लाडुआ गांव में एक इशारा कर रहे हैं कि वे आपाने वोट नहीं देने। उसमें एक हमारा साथी है गजेंद्र पूनिया, बाई नेम बताता हूं मैं, गजेंद्र पूनिया ने उस बात का विरोध भी किया कि एमपी साहब आप इशारे मत करो। वहां पर जयप्रकाश जी के साथ उस वर्कर की बहस भी हुई है, यानी कि दीपेंद्र जी की मौजूदगी में बहस होना। एमपी साहब ने यह भी कहा है जयप्रकाश जी ने कि इसका नाम बताओ क्या नाम है, परंतु मैंने उसमें बीच बचाव करके मैंने गजेंद्र को कहा कि आप जाओ कि माहौल खराब हो जाएगा। तो एक ऐसे इशारे, इतना बड़ा आदमी इशारे करता है किसी वर्कर की साइड में, तो जीत कहां है, मेरा मानना है। रामनिवास घोडेला की ही तरह और भी कई सीटों पर कांग्रेस के हारे हुए उम्मीदवार भीतरघात को एक बड़ी वजह बता रहे हैं, लेकिन लगता है कि कांग्रेस के पास इस भीतरघात वाली बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसीलिए पार्टी अब इस शिकायत को सुनना नहीं चाहती। खैर जो भी हो, अब तो प्रदेश कांग्रेस के पास 5 साल केवल इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। लेकिन इन 5 सालों में कांग्रेस खुद को कितना बदलती है, कब भीतरघात और गुटबाजी को गंभीरता से लेती है और कब पार्टी अपना संगठन बना पाती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।